हमारे लिए भी सटीक और सच्ची खबर, यही हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें आप तक पहुंचाने का। जिस तरह से भारतीय सेना ने संयम का परिचय दिया और एक एक कदम बड़ी गंभीरता के साथ उठाया, वहीं पर यह मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से देश के साथ धोखा कर रही थी, आपने देखा। पूरा देश इनको देख रहा था, रात भर जागकर इनको देखा। लेकिन जब सुबह सारी परतें खुली तो इनका चेहरा सामने आया। किस तरह से ये देश में झूठ फैला रहे थे और किस तरह से देश में भय का माहौल पैदा कर रहे थे। ऐसे न्यूज मीडिया रूम को बंद कर देना चाहिए। ऐसे संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या ये लोग न्यूज रूम में बड़ा नशा करके आते हैं? क्या चरस भांग पीकर आते हैं जो इस तरह की खबरें चलाते हैं? आपके पास कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज टीआरपी के नाम पर आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। यहां पर हमला हो गया, कराची में हमला हो गया, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई। इस तरह की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा की गई और देश में भय का माहौल पैदा किया गया। इतनी स्थिति खराब हो गई कि सरकार को आकर इसका खंडन करना पड़ा और कहा कि आप ऐसी भ्रामक खबरें ना चलाएं। तो आप देख सकते हो अब भारतीय मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है, किस तरह से देश के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। आपने देख लिया, परतें सारी खुल गई हैं और इस मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों के द्वारा किस तरह से भ्रम फैलाया जाता है और टीआरपी के नाम पर ये कुछ भी कर सकते हैं। टीआरपी के लिए इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है और देश इनको माफ नहीं करेगा। देश की सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की खबरें चलाई हैं, देश की आर्मी जिस तरह से एक एक कदम बड़े संयम के साथ और बड़े ही धैर्य के साथ रख रही थी, सूझबूझ के साथ रख रही थी, वहीं बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारतीय मीडिया ने अपना माहौल बनाया। टीआरपी के चक्कर में दो देशों को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया और ऐसी खबरें चलाई जिससे कि पूरे विश्व में भारतीय मीडिया की मखौल उड़ी। और इस समय पर भारतीय मीडिया को किन नजरों से देखा जा रहा होगा आप देख सकते हो। बहुत बड़े बड़े चैनल जो अपने आप को सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी देने वाले बता रहे थे, उनको सुबह होते होते माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि हमने कुछ ग्राफिक्स बिना पुष्टि के चला दिए और हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। लेकिन आपने जो गलती की है, आपने जो टीआरपी के चक्कर में भ्रामक खबरें फैलाई हैं, भारत के साथ कितना बड़ा धोखा है, देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, कभी आपने सोचा? ऐसे न्यूज रूमों में ताला पड़ जाना चाहिए जो सटीक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और टीआरपी के नाम पर झूठी खबरें चला रहे हैं। आप देख सकते हो इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे पर जब भारतीय मीडिया इस तरह का कृत्य कर सकती है तो ये किस तरह का प्रोपेगेंडा रचते होंगे और आप तक किस तरह की खबरें पहुंचाते होंगे। आप समझ सकते हो जो मीडिया देश के इतने संघर्ष के समय पर देश के साथ खड़ी नहीं है, वह किस तरह से देश का भला चाहती है। केवल टीआरपी के लिए उसने इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया, भारतीय सेना को पाकिस्तान में घुसा दिया और लोग समझते रहे कि ये इतना बड़ा कांड हो गया। लेकिन सुबह होते होते इन लोगों को माफी मांगनी पड़ी और माफी मांगकर ये निकल नहीं सकते। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता को इनके खिलाफ एक नैरेटिव चलाना चाहिए और इनका बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कृत्य किया है वह सरासर देश के साथ धोखा है। तो देश के साथ धोखा हमारे देश की जनता नहीं सहेगी। भारत की जनता इनके खिलाफ एक मुहिम चलाएगी, इनका बाइकआउट करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि देश के साथ धोखा देने वाले लोगों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। देखने वाला विषय यह होगा कि सरकार कब तक इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, कैसी कार्रवाई करती है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।